नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा को लेकर जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसका माइनर टेस्ट 5 में जो है हिंदी देख रहे थे, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो हमने 15 क्वेश्चन कल देख लिए, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम और जो है इनके प्रकार वगैरह सब देख लिए थे। आज हम देखेंगे विशेषण और इसके साथ अवयव और जो है इसके साथ जो है तद्भव, तत्सम और जो देशी और विदेशी शब्द हैं वो देखेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कल वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखें। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि विशेषण होता क्या है। कल अपन ने संज्ञा सर्वनाम को जाना, वैसे ही हम विशेषण को जानते हैं। तो परिभाषा तो एकदम इजी होती है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम हम कल पढ़ चुके हैं। बात आती है कि इनके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को जब परिभाषा तो पता है कि संज्ञा या जो है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बात इसके प्रकार की करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार दिए। किसी ने 8 प्रकार भी दिए, किसी ने 6 भी दिए, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपका है वो है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुणवाचक विशेषण में जो है गुण को देखते हैं। ठीक है, गुण में क्या क्या आ सकता है? रंग आ सकता है। ठीक है, रंग के अलावा रूप आ सकता है, अवस्था आ सकती है। क्या आ सकती है? अवस्था। ठीक है, इसके अलावा मानो की जो है स्थिति आ सकती है, गंध आ सकती है, जैसे अच्छी गंध, दुर्गंध। ठीक है, इसके अलावा स्वाद आ सकता है, जो है कच्चा, मीठा, जो है खट्टा, कड़वा। ठीक है, दिशा आ सकती है, जहां भी दिशा आ जाए ना वो भी गुणवाचक का ध्यान रखना। ठीक है, और स्वभाव आ सकता है। स्वभाव का मतलब अच्छा बुरा हो गया ना, वो स्वभाव आ सकता है, क्रोधित। ठीक है, ये सारे स्वभाव है। तो गुणवाचक में क्या आते हैं? गुण आते हैं, जैसे रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, गंध, स्वाद। ठीक है, और जो है दिशा, स्वभाव। ठीक है, ये गंध है आपका, गंदा नहीं है, गंध। ठीक है, फिर दूसरा जो आपका प्रकार होता है, यहां लिख रहा हूं क्योंकि अपने पास जगह थोड़ी सी कम है। दूसरा जो है प्रकार ध्यान रखना आप, संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक। और संख्यावाचक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको बताया जाए, क्योंकि संख्यावाचक में क्या होती है? जो है विशेषण के रूप में क्या होती है? संख्या। ठीक है, संख्या संबंधी जो है विशेषता बताता है, संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है। ये तो आप जो है ना आंख बंद करके बता दोगे, संख्या संबंधी विशेषता। जैसे मेरे पास 10 आम है। ठीक है, ये सब। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में मतलब जो फिक्स होते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि मेरे पास 10 आम है, तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित का मतलब जो है निश्चित नहीं है, मेरे पास कुछ आम है। कुछ का मतलब कितने, ये नहीं है ना। तो निश्चित में तो निश्चित संख्या होती है, और अनिश्चित जो संख्यावाचक है उसमें मेरे पास कुछ आम है, मेरे पास कुछ पेन है, ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है तीसरा आता है परिमाणवाचक। क्या आता है? परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक जो है संख्यावाचक के जैसा ही है। ठीक है, इसमें भी जो है परिमाणवाचक में क्या होगा? परिमाण बताएंगे, नाप तोल बताएंगे। क्या बताएंगे? नाप तोल बताएंगे। ठीक है, माप, नाप, तोल, ये बताएंगे। जैसे इसमें भी 2 प्रकार होता है, जैसे एक तो निश्चित परिणामवाचक और एक होता है आपका अनिश्चित परिणामवाचक। कौन सा? अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित जो परिमाणवाचक है उसमें क्या होता है कि मेरे पास जो है क्या है? 10 किलो आम है। ठीक है, मेरे पास क्या 10 किलो आम है, तो ये क्या हो गया? उसका नाप तोल हो गया, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अनिश्चित, मेरे पास कुछ किलो आम है, कुछ किलो का मतलब क्या हुआ? अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, फिर बात करें हम चौथे की, और चौथा जो है आपका होता है संकेतवाचक। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है संकेतवाचक, या इसको हम कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक तो जो है संकेत के माध्यम से हम विशेषता बताएं। क्या बताएं? संकेत के माध्यम से विशेषता बताएं, तो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। संकेत के माध्यम से विशेषता बताएं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अपने पास थोड़ा सा क्या टेबलेट पर जगह कम होती है, लिखने में परेशानी होती है, लेकिन मैं आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। 2nd ग्रेड की भी अपनी दूसरे चैनल जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम नाम से चैनल है, उस पर चल रही है, तो वो भी आप देख सकते हो। 3rd ग्रेड या जो रीट है, दोनों की जो है, रीट तो मतलब जो पात्रता परीक्षा, और 3rd ग्रेड मतलब मुख्य परीक्षा, दोनों की क्लासेज आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, संकेत के माध्यम से विशेषता, या फिर सार्वनामिक नाम से देखें तो मतलब सर्वनाम की जो है ना, सर्वनाम शब्द के साथ आता है। सर्वनाम शब्द
जो सर्वनाम शब्द है ना, मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषता बताए, सर्वनाम शब्द जो विशेषता बताए उसको कहते हैं जो है सार्वनामिक विशेषण। तो जो है मुख्यतः ये चार प्रकार आपको ध्यान रखने विशेषण के। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। गुणवाचक विशेषण होता है जिसमें रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, गंध, स्वाद, दिशा, स्वभाव का पता चलता है। संख्यावाचक होता है जिसमें जो है संख्या संबंधी विशेषता होती है। निश्चित होता है जिसमें निश्चित संख्या होती है 10, 15, 20, और अनिश्चित में होता है कि कुछ, जैसे कुछ आम है, वो बता चुका मैं। फिर है परिमाणवाचक, इसमें भी नाप तोल का जिक्र होता है। ये निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार का होता है। और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो संकेत के माध्यम से विशेषता बताए, या फिर जो है सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषता बताए तो उसको कहते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। और यहां पर पूछा है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो विशेषण को हमने डिटेल से जान लिया। अब देखो ग्रामीण, ग्रामीण आपका क्या है, विशेषण है। ग्रामीण क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपकी स्थिति बता रहा है एक प्रकार से। दैनिक, दैनिक भी क्या हो गया, गुणवाचक जो है विशेषण हो गया। भारतीय, भारतीय भी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। मनुष्य जो है ये विशेषण ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और इनके बारे में हम कल देख चुके हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है हिंदी की अलग से, जाकर देखें। टीचिंग मेथड की भी क्लासेस लगी हुई है। तो जिसने भी जो है अभी तक जो है हिंदी की क्लासेस नहीं देखी पिछली, तो जरूर देखें। कल हमने संज्ञा और जो है सर्वनाम को अच्छे से जाना था। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन जो है 3 सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बोल रहा है सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। अभी ऊपर बात करके आए, इसका दूसरा नाम क्या होता है, संकेतवाचक। क्या होता है, संकेतवाचक। और इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अभी ऊपर पढ़ कर आए, इसकी दो विशेषता बताई मैंने। कौन कौन सी की, एक तो संकेत के माध्यम से विशेषता बताता है, और एक सर्वनाम शब्द अगर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है आपका जो है सार्वनामिक विशेषण जो है कहलाता है। एक मैं और विशेषता बता देता हूं सार्वनामिक विशेषण की, कि सबसे पहले क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्या होगा, सर्वनाम। उसके बाद में जो है क्या होगी, संज्ञा। ठीक है, क्या होगी, संज्ञा। ठीक है, पहले क्या होगा आपका सर्वनाम शब्द होगा, उसके बाद संज्ञा होगी, और ये जो शब्द है ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा, उसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह आ रहा है, क्या कर रहा है, वह आ रहा है। इसमें देखो वह तो सर्वनाम है, लेकिन उसके बाद में जो है ना किसी भी प्रकार का जो है संज्ञा शब्द नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है वह आदमी हंसता है, तो वह क्या है, सर्वनाम। वह क्या है, सर्वनाम। और आदमी क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो देखो सर्वनाम संज्ञा का मिक्स हो रहा है, और वह किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी की। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ही सार्वनामिक विशेषण है। वह आदमी हंसता है। ठीक है, काला कुत्ता भौंक रहा है। काला कुत्ता, काला जो शब्द है क्या, गुण है इसका, कुत्ते का, तो ये हो गया गुणवाचक। और सीता अच्छी औरत है। अच्छी औरत का, अच्छी क्या है, विशेषण, और अच्छा मतलब हो गया गुण, तो ये भी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां बोला है समुच्चय बोधक अवयव कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवयव की। ठीक है, अवयव क्या होता है, अवयव होता है जो लिंग, वचन यानी भूतकाल, भविष्यकाल, कारक, सॉरी वचन एक वचन द्विवचन हो गए, गलती हो गई, काल, काल यानी भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, जो है इनसे प्रभावित नहीं होता हो, से प्रभावित नहीं होता हो, नहीं होता। मतलब अवयव किसे कहते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल से जो प्रभावित नहीं होते वो शब्द क्या कहलाते हैं आपके, अवयव। मतलब जिसका लिंग चेंज नहीं कर सकते, जिसका वचन एक वचन को बहुवचन नहीं बना सकते, वो भी क्या होते हैं। जैसे ये देखो, ये शब्द मान लो धीरे, धीरे को धीरों, धीरों कह सकते हो आप, नहीं कह सकते, तो वचन भी चेंज नहीं कर सकते। कारक काल से भी प्रभावित नहीं होता, वो कहलाते हैं आपके अवयव। अब बात करते हैं अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार के अवयव होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण अवयव। कौन सा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी क्या होता है, अवयव होता है। ध्यान रखना, क्रिया विशेषण क्या होता है, अवयव। क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और क्रिया मतलब करना, जो कार्य करने की विशेषता बताते हैं होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, जो कार्य करने की जो विशेषता बताते हैं। जैसे राम धीरे धीरे कार्य करता है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण अवयव हो गया। ठीक है, धीरे धीरे। जैसे साफ साफ, तुम साफ साफ लिखो, तो साफ साफ क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताते हैं। फिर एक होता है संबंध बोधक। कौन सा होता है, संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक कौन सा होता है, तो संबंध बोधक होता है जो दो चीजों के बारे में संबंध बताता हो।
ठीक है, जैसे जो है राम के सामने कोई खड़ा है तो सामने, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हो गया मुझसे ये अपेक्षा ना रखो, तो मतलब मुझसे मतलब कुछ संबंध बता रहा है, मुझसे ये अपेक्षा ना रखो, मुझे मतलब मेरे से ये संबंध है कि अपेक्षा ना रखो मेरे से। ये शब्द होते हैं आपके संबंध बोधक। तीसरे होते हैं आपके समुच्चय बोधक। समुच्चय शब्द से ही पता चल रहा है कि समुच्चय बोधक कौन से हो सकते हैं। तो समुच्चय बोधक होते हैं जो मतलब जोड़ते हैं शब्दों को, ठीक है। जैसे या राम या शाम, या तो अथवा, अथवा मतलब ये प्रश्न करो अथवा ये करो, दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। किंतु, परंतु, यहां लिख देता हूं परंतु, इसलिए, क्योंकि, ये सारे के सारे आपके क्या है समुच्चय बोधक हैं, ठीक है। और भी होते हैं, ठीक है, अर्थार्थ, ठीक है, और ये सारे के सारे आते हैं आपके समुच्चय बोधक। फिर चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक का मतलब क्या हो गया? जिसके आगे जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे चिन्ह होता है ना एक, जैसे अरे, उफ, काश, ये सारे क्या होते हैं आपके विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे बाप रे, ठीक है, ये सारे होते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। जिसके आगे विस्मयादि बोधक लगना जरूरी नहीं है, लेकिन शब्दों से ऐसा, जैसे हम कोई बोलते हैं ना अरे, इतना मतलब थोड़ा लंबा बोल रहे हैं और रुक रहे हैं उसके बाद, वो होते हैं आपके विस्मयादि बोधक। एक होता है आपका जो है निपात, ठीक है, एक होता है निपात। निपात भी क्या होता है? पांचवा प्रकार होता है, यह भी एक अवयव होता है निपात। निपात कौन सा होता है? निपात वह अक्षर होते हैं जो पूर्व पद पर जो पूर्व शब्द पर जोर देते हैं, पूर्व शब्द पर जोर देते हैं। तो इसका उदाहरण बता देता हूं कलर चेंज करके ताकि अलग रहे। निपात क्या होता है? जो पूर्व शब्द पर क्या कर देते हैं? जोर देते हैं। जैसे ही, एक मिनट, जैसे निपात के उदाहरण देख लो, एक तो होता ही, एक भी, और एक तो। ये क्या करते हैं? अपने इससे जस्ट पहले वाला शब्द आता है ना, उस पर जोर देते हैं। जैसे राम ही स्कूल जाएगा, तो राम ही मतलब राम को ही जाना पड़ेगा, तो वो होते हैं निपात। ये भी क्या होते हैं? एक प्रकार के अवयव होते हैं। जैसे मुझे भी जाना पड़ेगा, तो मुझे भी मतलब मुझे भी क्या करता है? मुझ पर जोर दे रहा है, ठीक है। जो है राम तो अच्छा लड़का है, तो पहले शब्द पर जोर दे रहा है ना, तो ये सारे जो भी ही तो है ना, ये क्या कहलाते हैं? निपात। और ये भी अवयव के ही अंग होते हैं। तो अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समुच्चय बोधक अवयव कौन से हैं? तो धीरे धीरे तो मैं बता चुका कि क्या होता है? क्रिया विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। तो ये तो है नहीं, ठीक है। अब बात आ रही उफ और अर्रे, ये होते हैं दोनों विस्मयादि बोधक। मैंने अभी ऊपर ही बताया विस्मयादि बोधक। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अथवा। क्योंकि समुच्चय बोधक होते हैं, समुच्चय बनाते हैं, दो जो है सब चीजों को जोड़ते हैं। जैसे मैंने बताया ना, और है, अथवा है, ठीक है, ये सारे समुच्चय बोधक होते हैं। किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, वाक्य में प्रयुक्त अवयव कौन से हैं? परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, तो यहां क्या बोल रहा है? खूब पढ़ो। खूब क्या है? इसका जो है क्या है? ये अवयव है। खूब क्या है? अवयव। अवयव कौन सा है इसमें? खूब, ठीक है। तो जैसे पहले है ना, पहले, ये अवयव क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लिंग बदल सकते हैं। पहले, पहला, पहली बदल सकते हैं ना। पहला मतलब पुरुषवाचक, पहली मतलब जो है स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। जो है आपका पहले, पहला क्या होता है? पुल्लिंग, और पहली क्या होता है? स्त्रीलिंग। मतलब लिंग बदल सकते हैं। लेकिन ऊपर अपने क्या बोला? अवयवों के लिंग नहीं बदल सकते, काल नहीं बदल सकते, वचन नहीं बदल सकते, एक वचन को बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे खूब है, खूब को खूबों लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये अवयव है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है आपको? पढ़ो की। किसकी विशेषता बता रहा है आपको? पढ़ो की। पढ़ो की बता रहा है, मतलब क्रिया। पढ़ना क्या होता है? क्रिया। पढ़ना कुछ काम ही तो कर रहे हैं, तो ये क्या होती है? क्रिया। और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं होता है क्रिया विशेषण। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, क्रिया विशेषण अवयव है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन, निपात क्या है? अभी बात करके आए निपात की, बस यही तो जीवा स्टडी पर आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर ये बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी बात करके आए निपात क्या है? एक प्रकार का अवयव है। अवयव के 5 भेद देखे, उसमें से निपात जो है क्या है? एक भेद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है, 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विदेशी शब्द कौन से हैं? विदेशी शब्द वो है जो दूसरी भाषा के हैं, लेकिन जो है भारत में बोले जाते हैं या हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। जैसे
सप्तसती, सप्तसती जो है संस्कृत भाषा का, ये विदेशी भाषा नहीं है। सूर्य, सूर्य भी जो है अपना देसी ही जो है अपना देशज शब्द है, जो है अपना ही शब्द है, भारतीय शब्द है। माला, माला भी जो है आपका क्या क्या है, भारतीय शब्द है लेकिन जानवर नहीं है। नाम से पता चल रहा है कि विदेशी शब्द कौन सा है, जानवर। और जानवर जो आपका कहाँ का है, फारसी का और उर्दू का है। किसका, फारसी व उर्दू का शब्द। ठीक है, कुछ फारसी शब्द मैं और बता देता हूं, जैसे किताब, किताब भी कहाँ का है, फारसी शब्द है। अपना शब्द कौन सा है, पुस्तक। ठीक है, तो किताब क्या है, फारसी शब्द है। इसके अलावा चाकू, चाकू भी क्या है आपका, फारसी शब्द है, ध्यान रखना। तो जानवर जो आपका विदेशी शब्द है और ये फारसी या उर्दू भाषा का है। फिर आपका तद्भव शब्द कौन सा है, तो एक तो होता है तद्भव, जो होता है जैसा मतलब संस्कृत से, वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आते हुए परिवर्तन हो गए, हिंदी में आते समय क्या हो गए, आते आते जो है परिवर्तित हो गए। क्या हो गए, परिवर्तित। तो ऐसे शब्द तद्भव मतलब जो है ना, पहले जो संस्कृत में थे ना, उसका अपभ्रंश होते होते हिंदी में आते आते वो क्या हो गए, परिवर्तित। और एक होता है तत्सम, तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से जो है ना, संस्कृत से ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों यानी जैसे के थे वैसे के वैसे जो है हिंदी में आ गए, हिंदी में आ गए। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत से हिंदी में आते आते परिवर्तित हो गए वो, और तत्सम होते हैं, सम यानी वैसे के वैसे, समान के समान ही रह गए। ठीक है, अब देखो निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है सॉरी, तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, तो तद्भव शब्द है आपका सुहाग, क्योंकि जो है हिंदी में आते आते ये परिवर्तित हो गया। इंग्लिश जो आपका इसका सॉरी तत्सम शब्द है ना, संस्कृत शब्द होता है सौभाग्य। क्या होता है, सौभाग्य। तो ये क्या हो गया आपका तद्भव शब्द हो गया। पीपल, पीपल क्या आपका तत्सम है। ठीक है, और पीपल का तद्भव क्या होगा, तो पीपल का तद्भव होता है जो देखो पीपल लिखने का तरीका ये होता है, अगर ऐसे लिखा है ना पीपल, तब तो ये तद्भव, और ऐसे लिखा तब क्या हो गया, ये तत्सम हो गया। ठीक है, परवल आपका तत्सम शब्द है और इसका कोई भी तद्भव शब्द नहीं होता। मल, मल का मतलब यहां से जो ये सामाजिक जो अपने विज्ञान में पढ़ते हैं वो मल नहीं है। मल का मतलब होता है पहलवान। क्या होता है, पहलवान। तो ये भी क्या आपका तत्सम शब्द है। तो यहां पर पूछा था तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव है सुहाग, जिसका जो है तत्सम क्या होता है आपका, तत्सम होता है सौभाग्य। ठीक है, बाकी पीपल जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है, और पीपल का तद्भव क्या होता है, पीपल, एक पे कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23वां बोला निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है। देशज मतलब अपने देश का नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपका घेवर, तो घेवर देशज है। चिकना भी देशज है। नीर या नीर यानी पानी, ये भी क्या देशज। खंजर नहीं है, नाम से पता चल रहा है खंजर, और खंजर आपका तुर्की का है। कहां का, तुर्की जो है भाषा उसका है, तुर्की का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, खंजर शब्द जो है तुर्की का है। किताब अपन ऊपर पढ़ चुके, जानवर पढ़ चुके, ये फारसी शब्द है। चाकू भी फारसी है। ठीक है, खंजर आपका तुर्की का शब्द। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, कपाट का तद्भव है। तद्भव मतलब जो चेंज हो गया, कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आपका किवाड़। क्या होगा, किवाड़। हम कहते हैं कपाट, पहले संस्कृत में कपाट कहते थे, लेकिन हिंदी में आते थे ये कपाट क्या बन गया, किवाड़ बन गया। किवाड़ मतलब दरवाजा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका अक्षत शब्द का तत्सम है। अक्षत शब्द का तत्सम है। अक्षत होता है आपका तद्भव। लग तो ऐसे रहा जैसे संस्कृत शब्द है, लेकिन ये जो है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द होता है आपका जो है अक्षत। क्या होता है, अक्षत। ध्यान रखना, जो तत्सम शब्द है ना, तत्सम, ये तत्सम है। जो तत्सम शब्द में ना एक स का यूज होता है ज्यादातर, लेकिन तद्भव में जो तद्भव शब्द है इसमें स का यूज बहुत कम होता है, जिसकी जगह छ होता है। ठीक है, जैसे कई जो अपने राजस्थान के जिले हैं उनमें भी अक्षर को क्या बोलते हैं, अक्षर। ठीक है, अक्षर को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो ये आपका आखर शब्द है ना, आखर, ये क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। क्या, सॉरी, तद्भव होता है। आखर क्या होता है, तद्भव, और इसका तत्सम क्या होता है, अक्षर। इसके सामने ये इसका क्या होता है, तत्सम। तो आखर शब्द जो होता है खुद तद्भव होता है, और इसका तत्सम होता है अक्षर, इसके सामने ही है। अक्षी शब्द क्या है आपका, तत्सम शब्द है। और किसका, आंख का। आंख क्या हो गई, इसका तद्भव हो गई। ठीक है, तद्भव। तो ये जो है आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अक्षर शब्द तद्भव है और इसका तत्सम होगा अक्षर, और अक्षत जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा अक्षत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है, ये पूछा है। तो वकील जो है आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, और वकील जो शब्द है वो कहां से लिया गया, अरबी भाषा से। कहां से, अरबी भाषा से। ठीक है, चाय शब्द आपका चीनी भाषा का है। कौन सी भाषा का, चीनी भाषा का। और कैंची, कैंची जो है ना आपका,
कैंची आपका तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी का? तुर्की भाषा का। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चुटकी। चुटकी शब्द जो है आपका हिंदी का ही मतलब क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, चुटकी कहाँ का है? देशज। वकील आपका अरबी भाषा का जो है, चाय चीनी भाषा के, कैंची तुर्की भाषा के। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चुटकी। यहां से जो है 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव वो जो बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखो बगुला, बगुला जो है ये आपका जो है तद्भव है। ठीक है, और इसका तत्सम कौन सा होगा? तत्सम मैं इधर लिख देता हूं, तत्सम होगा इसका वक है। ठीक है, हाथी भी आपका क्या तद्भव ही है, और इसका जो तत्सम होगा वो होगा गज है या गज। ठीक है, यहां पर देखो ईर्ष्या, ईर्ष्या आपका क्या है? तद्भव है। ध्यान रखना, एक ईर्ष्या को अगर ऐसे लिखे ना, ईर्ष्या या और लगाएं साथ में, तब ये तत्सम होता है। ठीक है, तो ईर्ष्या खुद जो है ना, अगर ये नहीं लगा हुआ तो क्या है? तद्भव, और जैसे ये लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। मोस्ट इंपोर्टेंट है चौथा ऑप्शन। ठीक है, कैसे इंपोर्टेंट है? ईर्ष्या शब्द में अगर ये नहीं है तो तद्भव है, और ईर्ष्या है ये साथ में तो तत्सम है। तो उत्तर क्या बच जाएगा आपका? लज्जा। लज्जा जो है आपका जो है क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन बोल रहे हैं श्रृंगार। देखो ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। ध्यान रखना, हिंदी दोनों में आती है। श्रृंगार, कर्षक, वचन और नकुल, ये जो है किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये जो है आपको पता ही चल रहा है, श्रृंगार। ठीक है, कर्षक, कर्षक को किसान कहते हैं। किसान तो तद्भव है, कर्षक क्या? तत्सम। तो ये सारे के सारे क्या हैं? तत्सम शब्द है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही सुमेलित कौन सा है? मतलब पहले तो तत्सम होना चाहिए, फिर तद्भव होना चाहिए। ठीक है, जैसे मसान और शमशान ये उल्टे हैं। ये पहला तो तद्भव है, और दूसरा जो शमशान है वो क्या है आपका? जो है तत्सम। तो ये जो है आपका गलत हो गया, क्योंकि पहले तत्सम होना चाहिए। ठीक है, मशक और मच्छर, मशक और मच्छर ये तद्भव शब्द है, और तद्भव मतलब जो है हम हिंदी में मच्छर कहते हैं, और इसी को संस्कृत में यानी कि तत्सम क्या कहता है? तत्सम मशक कहता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। तीर्थ और तीर्थ, तीर्थ होता है आपका तद्भव शब्द। ठीक है, और तीर्थ होता है तत्सम। अगर ये उल्टे होते तो सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सभी जो शब्द तत्सम है वो बताओ, कि सभी के सभी शब्द क्या है? तत्सम है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो अनाज जो है आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव। और इसका तत्सम क्या होगा? अनाज का तत्सम होगा अन्न। ठीक है, क्या होगा? अन्न। अर्पण भी क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव। और इसका जो तत्सम होगा अर्पण, ऐसे लिखा जाएगा। अष्ट खुद क्या तत्सम है? तो ये तो एक ही सही है। अपने को तीनों जो है तत्सम ढूंढने, लेकिन यहां पर तो पहले 2 क्या तद्भव है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में जो है ना अवगुण, अवगुण जो आपका तत्सम है। अंशरू भी जो है आपका क्या है? तत्सम, लेकिन ये क्या? तद्भव। क्या है? तद्भव। और जो अगाड़ी है इसका जो आपका जो तत्सम होगा, तत्सम क्या होगा? अगाड़ी का अग्रणी। अगर यहां पर अग्रणी होता तो ये उत्तर सही हो जाता। ठीक है, फिर बात करें ग्रंथि, गिद्ध। जो गिद्ध शब्द है ना ये आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव। और जो यहां गिद्ध होगा ना, गिद्ध, इसका जो है तत्सम शब्द होगा गृद्ध। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4। चरम, गायक और तिलक। तिलक जो है टिक्का जो होता है ना उसको तिलक कहते हैं। तो तिलक तत्सम है, गायक भी तत्सम है। इंपॉर्टेंट बनता है, गायक शब्द तत्सम है, तद्भव नहीं है। और चरम, चरम चमड़ी कहते हैं। चमड़ी तो हो गया तद्भव, और चरम क्या हो गया आपका? तत्सम। तो उल्टा जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हिंदी के अपने जो है अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपके समझ में आएंगे। अगली क्लास में जो है अगले हिंदी के क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें। और आपको जो अलग अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी, साइकोलॉजी भी पूरी करवा दी मैंने, वापस शुरू कर दूंगा मैं रिवीजन कार्य। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।